अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे लेसन नंबर 74 लैखून हुत्तिफीरा सबक नंबर 74। आज का लेसन जो है ये बेसिकली है कमांड्स रिक्वेस्ट एंड पोलाइटनेस फ्रेजेस इन स्वीडिश। ठीक है, तो ये आजकल क्योंकि मैं ग्रामर पे जो है वो लेसन बना रही हूँ तो ग्रामर जो है ये मैं आपको इंग्लिश में बता रही हूँ क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि ग्रामर का बेसिकली मकसद है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कि मतलब स्वीडिश में हमने कौन सा जो है वो जो है कह सकते हैं आप प्रेपोजिशन हो गई या मतलब जो है वर्ब हो गए या मतलब ये जिस तरह आज के लेसन में है। ठीक है, ये कब और कैसे हमने यूज़ करना है, तो ये आपका सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसलिए जो है मैं वो स्वीडिश पे नहीं लिख रही, मतलब सिर्फ इंग्लिश और साथ उर्दू में जो है वो उसकी जो है एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। ठीक है, तो आज जो हम देखेंगे वो है जी, इफ़ यू वांट टू बी पोलाइट इन इंग्लिश वी ऑफन यूज़ द वर्ड प्लीज़। ठीक है, कि अगर जब हमने किसी से मतलब शाइस्तगी से बात करनी हो, ठीक है, तो हम इंग्लिश में वर्ड एक यूज़ करते हैं प्लीज़। व्हेन यू आस्क और टेल समवन टू डू समथिंग, या आपने किसी से कहना हो कि वो कुछ करे, ठीक है, तो फिर भी हम प्लीज़ का एक रिक्वेस्ट का जो है वो जेस्चर शो करने के लिए हम बोलते हैं प्लीज़। ठीक है, सिमिलरली इन स्वीडिश यू कैन ऐड आर दो स्नेल at the end of the sentence or var snäll och at the beginning of the sentence। इसी तरह स्वीडिश में जब जो है हमने किसी से रिक्वेस्ट करनी हो या पोलाइटनेस का जेस्चर जो है वो शो करना हो, ठीक है, या हमने किसी से कुछ काम करवाना हो, तो उसको हम मतलब बोलेंगे आर दो स्नेल एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। मतलब जो हमने बात अपनी कहनी है वो कह के एंड पे हम मतलब लिखेंगे आर दो स्नेल, इट इसका मतलब होगा प्लीज़। ठीक है, या मतलब जो है हम अगर स्टार्ट में कहना चाहते हैं तो फिर वार स्नेल ओक ओक लिख के आगे जो है वो आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं। तो या अगर एंड पे कहना है तो आर दो स्नेल, और अगर सेंटेंस के शुरू में कहना है तो फिर वार स्नेल ओक। इसके आगे हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। शर्प एंड क्वेल्स तीदनिंग और दो स्नेल बाय एन इवनिंग पेपर प्लीज़। ब्राय करम आज शाम का अखबार खरीदें। ठीक है, तो इसमें आपने देखा कि आर दो स्नेल एंड पे हम लगाया मतलब प्लीज़। स्टेंग डोरन आर दो स्नेल प्लीज़ क्लोज द डोर। इसमें जो है वो एक रिक्वेस्ट की जा रही है कि प्लीज़ क्लोज द डोर। स्टेंग डोरन आर दो स्नेल। Var snäll och hämta en kudde. Fetch a cushion please. ब्राय करम एक कुशन लेके आए। ठीक है, वार स्नैल ओक प्लीज hämta en kudde fetch a cushion। उसके बाद है जी स्नैल। स्नैल इज़ एन एडजेक्टिव। स्नैल जो है ये इसमें सिफ्त है विच लिटरली मीन्स काइंड या नाइस। इफ़ यू आस्क सेवरल पीपल टू डू समथिंग यू मस्ट यूज़ द प्लूरल फॉर्म स्नैला। मतलब अगर हम किसी एक बंदे से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मतलब या उससे कुछ कह रहे हैं तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे स्नैल। लेकिन अगर हम जो है एक से ज़्यादा लोगों से मुखातब हैं, ठीक है, तो उसके लिए फिर हम यूज़ करेंगे प्लूरल फॉर्म जो है वो स्नैला। जैसे stäng dörren är ni snälla। Close the door please। Var snälla och stänga dörren। Please close the door। यहाँ पे देखें चीज़ सेम वही है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या आया है कि मतलब आर दू एक बंदे के लिए था और नी एक से ज़्यादा लोगों के लिए होता है, नी यूज़ होता है स्वीडिश में। ठीक है, और स्नैल की जगह हमने स्नैला कर दिया, प्लूरल कर दिया। उसके बाद है इट इज़ कॉमन इन स्वीडिश नॉट टू यूज़ एन इम्पेरेटिव बट टू आस्क इफ समवन कैन और कुड डू समथिंग फॉर यू। कि स्वीडिश में ये चीज़ कॉमन है कि मतलब इम्पेरेटिव यूज़ नहीं होता, लेकिन अगर आपने किसी से कुछ कहना हो, इफ़ समवन कैन और कुड डू समथिंग फॉर यू, लेकिन अगर कोई आपके लिए कुछ करता है, ठीक है, द फॉलोइंग क्वेश्चन डू नॉट एक्सपेक्ट एन आंसर। तो इसमें क्या आता है कि मतलब ये नीचे जो है इसके हमने आगे एग्जांपल्स दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस जो हैं उसमें हम जो है वो आंसर एक्सपेक्ट नहीं करते। अगर कोई हमारे लिए कुछ करता है तो फिर अगर हम इम्पेरेटिव उसमें यूज़ करते हैं। दे एक्सपेक्ट दैट द पर्सन यू आस्क विल डू व्हाट इज़ आस्क। इसमें जो है वो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने जिस बंदे से जो काम कहा है वो हमारे लिए वो करेगा। ठीक है, ये आगे देखें कुछ क्वेश्चन है, जैसे खान दो ओपना फंस्ट्रेट। इसमें इम्पेरेटिव क्या यूज़ है, ये ओपना। ठीक है, क्योंकि एंड पे ए लगा हुआ है। और इम्पेरेटिव क्या होता है, मतलब जैसे एक इन्फिनेटिव है, बेसिक जो फॉर्म है, ठीक है,
तो उसको जब हम इम्पेरेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो उसके आगे हम सिंपली ए लगा देते हैं, तो वो इम्पेरेटिव बन जाता है। कैन डू ओपन फंस्ट्रेट, कैन यू ओपन द विंडो, क्या आप खिड़की खोल सकते हैं, ठीक है। कैन डू रैका में सक्सन, कैन यू पास मी द सीजर्स, क्या आप मुझे कैंची दे सकते हैं। कैन नी स्टेंगा ईथर डोरन, कुड यू क्लोज द फ्रंट डोर, क्या आप सामने वाला दरवाज़ा बंद कर सकते हैं। इन तीनों में आपने देखा कि जो है इम्पेरेटिव यूज़ हुआ है, स्टेंगा भी इम्पेरेटिव है, ठीक है, रैका भी इम्पेरेटिव है, और जो है वो ओपना भी इम्पेरेटिव है, ठीक है। तो ये मतलब ऐसे क्वेश्चन है जिनमें मतलब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो सामने वाले से हमने मतलब ये कहा है तो वो हमारे लिए ये काम करेगा, इसलिए यहाँ पे हमने इम्पेरेटिव यूज़ किया है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें थी बताने वाली आज के लिए कि मतलब जो है अगर हमने पोलाइटनेस का जेस्चर शो करना हो या रिक्वेस्ट करनी हो तो फिर हम वर्ड यूज़ करते हैं आर दू स्नेल या वार स्नेल उक, ठीक है। तो और दूसरा ये था इम्पेरेटिव हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लेसन में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।